वेबसाइट के सही कार्य न करने के कारण लगभग 90,000 से अधिक छात्रों का फॉर्म नहीं भरा जा सका। उन्हें पुनः अनुमति प्रदान किया जाए। पांचवा, परीक्षा संचालन हेतु पूर्व निर्धारित एसओपी एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं आपके आदेशों का पूर्णतः पालन हो, क्योंकि उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर को एक डायरेक्शन जारी किया था कि सभी बच्चों के और मार्कशीट पे उनकी फोटो होगी और साथ ही साथ कार्बन कॉपी भी उनको दिया जाएगा। लेकिन बीपीएससी की तरफ से उनके वकील साहब ने कहा कि साहब हमने 10 दिन पहले ही पेपर को हर सेंटर पे भेज दिया है, जिसके कारण प्रशासनिक कारणों से हम ये नहीं कर सकते हैं। और फिर अगला प्रश्न ये उठा कि जब आपने 10 दिन पहले ये काम कर दिया तो फिर अनेक सेंटरों पे पेपर कैसे कम हो गया? अगर आपने कर दिया तो 3-4 दिन पहले पेपरों सेंटरों का हेर कैसे किया गया? 5,000 लोग बच्चों का जो ट्रांसफर इधर से उधर किया गया, नवादा से गया और गया से नवादा। साथ ही साथ पटना में बहुत सारे लोगों का सेंटर जो इधर उधर हुआ। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने 10 दिन पहले ही दे दिया है। आपको बता दूं कि बीपीएससी ने इतनी अनियमितताएं की है कि अभी कोर्ट खुलने के बाद जब केस होगा तो एक कर्मचारी, एक अधिकारी जेल के पीछे होगा। उन्होंने गलती नहीं, उन्होंने अपराध किया है और ये बहुत दिन से चल रहा है। सब का सब खुलेगा भेद। और जो लोग उसमें संलिप्त हैं, चाहे कोई टीचर्स इन्वॉल्व हो, चाहे कोई अधिकारी इन्वॉल्व हो, चाहे कोई नेता इन्वॉल्व हो, चाहे शिक्षा माफिया, सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर लास्ट में लिखा गया कि महोदय आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपयुक्त समस्याओं का संज्ञान लेते हुए त्वरित उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हम अपनी सरकार एवं अभिभावक पर पूर्ण विश्वास करते हैं। आपके सहयोग के लिए सदा आभारी, सादर समस्त अभ्यर्थीगण सत्तरवीं बीपीएससी। सही कि नहीं है? अब ये बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो तो हाथ उठाएंगे? अच्छा, वेरी गुड। एक आदमी बताएगा। बोलो बाबू, बोलो सुनाई देगा। ओके, आपने बोला कि प्रश्न पत्र गैस कर दो, ये है मुद्दा। तो मैं बता दूं आपको कि अतुल प्रसाद जी ने एसओपी की बात कही थी, उसमें 68-69 में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था वो यूपीएससी के आसपास होना चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ एसओपी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो लागू होना चाहिए। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड समय पे लागू जारी होना चाहिए। बच्चों का सेंटर 100 किलोमीटर के रेंज में देना चाहिए। लड़कियों का सेंटर प्रमंडल में, ये सारे के सारे दिस इज द पार्ट ऑफ एसओपी। तो जो आपके छोटे छोटे इश्यूज है वही मैं कर रहा हूं, दिस इज द पार्ट ऑफ एसओपी। अब इसके अलावा जो और मुद्दा है, हाथ उठाइए। हाँ बोलो बाबू। एक मिनट, एक आध मैं सबकी बात सुनूंगा। देखो, ये छात्र संसद ऐसी चलनी चाहिए और ये सारा का सारा मैसेज पूरे विश्व में जाना चाहिए कि बिहार के छात्र कितने अनुशासित हैं। बोलिए साहब। हाँ बोलिए साहब। क्या है? हाँ, जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ है उस पर पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन सारे के सारे सचिवालय अधिकारियों के हमने नाम लिस्ट बना लिया है और उन पे कठोर कार्रवाई होगी। कोई बचेगा नहीं। और बताइए साहब। हाँ बिल्कुल, जो पटना डीएम साहब ने थप्पड़ मारा है उसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और साथ ही साथ उन पर उचित कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है अनुच्छेद 21 किसी बच्चे के गरिमा का उल्लंघन किया है, फंडामेंटल राइट को वायलेशन किया है, तो उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अध्यक्ष को हटाने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको हम लगभग महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं। और तो हम मांग करने वाले हैं कि बिहार में जिन भी उच्च पदों पर और महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति हो उसमें से कोई भी रिटायर्ड व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अरे तुमने 60 साल नौकरी कर दी, अब क्या करो नौकरी करके? ऐसे जरूरत नहीं है। बिहार में ऑलरेडी बहुत सारे योग्य अधिकारी हैं जो चीजों को संभाल सकते हैं और बीपीएससी जैसी संस्था में समझदार और
नवयुवक अधिकारी होना चाहिए जो बच्चों से बात कर सके और समस्याओं का समाधान कर सके, और ईमानदार अधिकारी होना चाहिए जिसके पूरे के पूरे कार्यप्रणाली ईमानदार हो। कोई बेईमान जिसपे किसी भी प्रकार का कोई केस चल रहा हो उसको बीपीएससी में नियुक्ति नहीं दी जाए। और बताइए साहब, एक एक व्यक्ति एक एक बात। हाँ, सोनू कुमार जिसने आत्महत्या की है वो आत्महत्या नहीं किया है, बल्कि बीपीएससी द्वारा परीक्षा को पुनः न कराने का जो बार बार निर्णय लिया गया, एडमिट कार्ड जारी किया गया, तो वो आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है। और ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई करते हुए उसके परिवार को सांत्वना रूप एक निश्चित धनराशि भी दी जानी चाहिए। कमेटी का नाम सारी सर बोलो, बोलो 5 लोग बोले सर, 5 लोग का नाम। और बताइए। हाँ, बीपीएससी में बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारियों के जो है कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठा है, तो उनका सबका चेक इन होना चाहिए, संपत्ति जांच करवाइए, निकाला जाना चाहिए। तो जो एग्जाम की बात हो रहा है, इन सब कार्रवाई के साथ साथ उसको भी किया जाएगा। एक आदमी एक बात, चलो वही एक बार हो गया, आयोग में सुधार, एक मुद्दा हो गया। सेट नंबर 1 में बार कोड के सामने आंसर है। एक में पूरा है। शिक्षा माफिया पे जांच हो। साथ ही साथ देखिए जो कार्बन कॉपी वाला है, सुनिए, कार्बन कॉपी वाला है वो हाई कोर्ट का डायरेक्शन है 3 दिसंबर का। तो अब जो अगली परीक्षा होगी उसमें सारी की सारी चीजों को फॉलो किया जाए, कार्बन कॉपी को फॉलो किया जाए। उन लोग पे FIR है, फिर भी वो जॉब में बना हुआ है। एक बार शांति, कोई पीछे नहीं बोलेगा। जॉब के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सारे आसपास एक साथ और आंसर की को दिस इज अ पार्ट ऑफ एसओपी यार। एसओपी में कुल मिला के 15-20 पॉइंट जो आपके आ जाएंगे। आ जाएगा 3.5 घंटे। हाँ, मैं वहीं बैठ बोलो देखिए, यहाँ कोई बात करेगा तो ठीक नहीं होगा, 7 लोग बैठे। ये छात्र संसद है तो छात्रों की बात सुनी जाएगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ, ये बात भी है, पिछली बार भी था कि जब हमारे चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे तो हर मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए वो पोलिंग कराते थे। दिस इज द पार्ट ऑफ एसओपी, कि जब भी आपको कोई निर्णय लेना है और जब भी कोई परिवर्तन करना है तो बच्चों से आप पोलिंग कराइए कि कौन पक्ष में है, कौन पक्ष में नहीं है। अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेंगे। एग्जाम्पल वो एसओपी का पार्ट है यार, दिस इज द पार्ट ऑफ एसओपी। और हर साल नियमित रूप से सारी की सारी सीटें आनी थी, वो सब एक पार्ट दोस्त। और बोलो एक सारे लोग बैठो। जब छात्र संसद है तो पूरा दुनिया को दिखना चाहिए कि छात्र संसद चल रहा है। दुनिया का यही अनुशासन पूरे विश्व के लिए काम बनने जा रहा है। गांधी मैदान में जहाँ पे क्रांतियां हुआ करती थी वहाँ पे छात्र संसद लगा हुआ है, और यही आपकी सबसे बड़ी विजय है। ये आवाज आपकी बहुत दूर दूर तक जा रही होगी। हाँ बोलिए।